अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आज का बेटा जो टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम केसी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके यूनिट किस तरह से है, हम किस तरह से निकालते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही है। हमने इसकी डेफिनेशन करनी है और फिर सीखना है इसके यूनिट कब होते हैं कब नहीं होते हैं और कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है। ये केमिकल रिएक्शन बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि सी किसके बराबर है। वो कहता है सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, कंसनट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट और कंसनट्रेशन ऑफ ए और बी चूँकि रिएक्टेंट हैं तो हम इसको रेशियो बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। अगर हमें इसकी बेटा डेफिनेशन करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ द रेशियो बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? पहले प्रोडक्ट का मतलब है कि आपके पास सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे प्रोडक्ट का मतलब है चूंकि ये रिएक्शन में क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक हो गया। वो कहता है इट इज़ द रेशियो बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं तो ये उसका बेटा क्या कहलाता है हमारे पास, हम इसे उसका केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम बोलते हैं। अच्छा, वो कहता है कि केसी का कोई खास यूनिट नहीं होता बेटा, केसी हैज़ नो स्पेसिफिक यूनिट। वाई? पेपर में ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि केसी का बेटा खास यूनिट क्यों नहीं होता। अब क्यों का आंसर बेटा हमने यही लिखना है कि केसी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि बेटा एक्चुअली ये रेशियो होती है किसके दरमियान में बेटा। वो कहता है ये कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है बेटा दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। नंबर वन, वो कहता है केसी का यूनिट तब यूनिट ही नहीं होता जब बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे होते हैं। नंबर ऑफ एक जैसे होने का मतलब कि दोनों में मोल्स की तादाद बराबर होती है। कैसे बेटा? देखो बेटा, एक केमिकल रिएक्शन है जो लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी। CH3COOH प्लस C2H5OH, ये मिलकर बना रहा है CH3COO C2H5OH प्लस H2O। इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। कैसे? CH3 के साथ कुछ नहीं लिखा, एक मोल है, एक मोल इसका, दो मोल्स रिएक्टेंट हैं और दो मोल्स ही प्रोडक्ट के हैं क्योंकि वाटर का एक मोल और एक हमारे पास एस्टर का। तो ये इधर भी दो मोल हैं, इधर भी दो मोल हैं। वो कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में वो कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर होती है तो केसी का यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम इसका यूनिट निकालते हैं बेटा। देखो, हमने केसी लिख लिया बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ऊपर कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट। देखो, हमने पढ़ा है बेटा कि हम किसी भी आपके पास कंसंट्रेशन को रिएक्शन के लिए उसका यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं। इसका यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वाटर का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे वाले एस्टिक एसिड का भी मोल पर, और C2H5 का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सारे एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसल आउट कर देंगे। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, के सी हैज़ नो यूनिट इन दिस केमिकल रिएक्शन। वो कहता है इस केमिकल रिएक्शन में चूंकि ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं इसलिए केसी का कोई यूनिट नहीं है। अब वो कहता है फिर केसी का यूनिट कब होगा? केसी का यूनिट बेटा तब होगा जब वो कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स की तादाद है, वो अनइक्वल हो। मतलब या तो रिएक्टेंट में ज़्यादा हो या तो किस में हो, प्रोडक्ट में ज़्यादा हो। अब देखो, एक इक्वेशन बेटा यहाँ पर मैंने लिखी है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल जो आपके पास प्रोडक्ट है वो अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। देखो, अमोनिया फार्मेशन बेटा, वो कहता है N2+3H2। रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 4 हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं, एक नाइट्रोजन का है, और वो मिलके अमोनिया के जो प्रोडक्ट है उसके 2 मोल्स बना रहे हैं। तो इसका इस केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा। अब निकालते हैं बेटा कैसे यूनिट होता है। हमने पढ़ा है बेटा NH3 के ऊपर ये नंबर ऑफ मोल्स पावर बन जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन का 1 मोल है साथ वैसे लिख लिया, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं वो उसकी पावर बन गया। अब इस NH3 का यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है लेकिन इसकी पावर है ऊपर 2 लिख दिया बेटा। ये नाइट्रोजन का मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास 1 है तो 1 बेटा यहाँ पर यूनिट काउंट करने के लिए यहाँ पे 1 में लिख रहा हूँ। इसके साथ सेम यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर 3 है तो 3 लिख लिया बेटा।
अब ऊपर तो वैसे का वैसा बेटा मैंने लिख लिया, नीचे उतार लिया। नीचे देखो 3 और 1 मिलके कितने बन गए बेटा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया बेटा, ये 2 और ये 4 बेटा 2 1 जार 2 और ये कट जाएंगे 2 2 जार 4। ऊपर बेटा 1 बच जाएगा, नीचे आपके पास पावर क्या बच जाएगी 2। अब देखो बेटा ये ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास अगर हम या इधर ही पहले मैं कर रहा हूँ, सेपरेट करके लिख रहा हूँ। ये देखो ये मोल्स की पावर 2 है, मैंने मोल्स की पावर 2 करके लिख दिया है। और डेसीमीटर के पास पहले -3 है बेटा। तो कुछ बच्चे ना बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे -3 को +3 लिख देते हैं। ये -3 सबके साथ बेटा मोल्स पर का मतलब यही होता है कि माइनस में आ रहा है। वो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 3 2 जार 6। तो यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है। लेकिन जब ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वो कहता है मोल्स के साथ पॉजिटिव था, देखो ऊपर जाके -2 मैंने लिखा है। और डेसीमीटर क्यूब के साथ आपके पास क्या क्या था, ये 6 के साथ नेगेटिव था, ऊपर जाके क्या होगा प्लस हो गया। तो बेटा इन दो एग्जाम्पल से मैंने आपको ये सिखाया है कि किसी का कोई ख़ास यूनिट नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था, उसका सी पार्ट में जब आप केसी निकालते हो ना, तो याद रखो पेपर में वो पूछता केसी है, लेकिन अगर जिस बच्चे को यूनिट निकालना समझ आ गया हो वो साथ में यूनिट भी निकाल दे तो वो आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा, फिर आपके नंबर नहीं काटेगा। तो आपने उसी क्वेश्चन 4 के केसी निकालने के साथ साथ बेटा यूनिट भी निकालने की कोशिश करनी है और लाजमी निकालने हैं। वो पेपर में यूनिट भी पूछ लेता है। उसके बाद बेटा मैंने एग्जाम्पल नंबर 1, चूँकि इस चैप्टर में से हमने न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर आया भी तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो इसको समझिएगा। वो हम मालूम करते हैं इसमें कैसे निकालना है बेटा। वही 10th में जो आपने सीखा है। वो कहता है लेट कंसिडर रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर रिएक्टेंट विच आर प्रोड्यूसिंग सी। तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट है, उसके बेटा केमिकल इक्वेशन भी ये गिवन है। वो कहता है एट द स्टार्ट या इनिशियल बेटा जो कंसनट्रेशन है, मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो बी की जो कंसनट्रेशन की मिकदार थी वो 0.6 मोल्स है और ए की थी 0.5। अब देखो बेटा स्टार्ट पे ये था, लेकिन हमें केसी हम हमेशा मालूम करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब बेटा जो केसी निकालना है ना, तब जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बेटा हम लोगों ने मिकदार लेनी है, वो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की स्टेट पे लेना है। तो इसलिए बेटा ये वैल्यूज़ को देख कर भूलिएगा मत, ये तो शुरू में थी, हमें तो डायनामिक वाली वैल्यू लेनी है। ठीक हो गया, मतलब जब इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो यही इसीलिए बेटा मैंने अब सोल्यूशन में लिखा है कि वो कहता है कि एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 मोल, बी इज 0.45 और सी इज 0.15। तो ये वाली मिकदार हमें बेटा चाहिए, क्योंकि केसी हमेशा तब आता है जब इक्विलिब्रियम कायम होता है। क्लियर। अब देखो बेटा केसी मालूम करने का फार्मूला हमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि सी अकेला है इसलिए सी ओवर ए की पावर 2, क्योंकि 2 के साथ ए लिखा हुआ है, ए के साथ 2 लिखा हुआ है, और बी वैसे का वैसा इनकी वैल्यूज़ बेटा दर्ज करेंगे। 0.2 का स्क्वायर लेंगे 0.04 आ जाएगा। इसको जब 0.425 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नीचे आ जाएगा 0.018। बेटा जब 0.15 को डिवाइड करेंगे 0.018 के साथ तो आंसर आ जाएगा 8.3। अब देखो बुक पे उसने यूनिट नहीं लिखा, लेकिन मैंने इसका यूनिट निकाल के लिखा है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका यूनिट आता है मोल्स पावर -2 डेसीमीटर पावर 6। आपको ये भी इसकी निकाल के देखनी है कि सर ने ये कैसे करवाया।